हेलो साथियों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अंकित पाल टीकेटी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे सब, है ना साथियों। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज देखो, हमारा आज का टॉपिक है पुलिस प्रणाली। तुमने देखा होगा यूपी पुलिस में हमारे ये कितने नंबर की आई थी साथियों? 15 नंबर की आई थी। सबसे ज़्यादा ये है ना, बच्चों ने ज़्यादातर, किसी ने सही करा, किसी ने गलत करा। देखो, हम आज अपना टॉपिक पढ़ाएंगे क्या? पुलिस प्रणाली। ये हमारे यूपी पुलिस में साथियों कितने नंबर की आती है? 15 नंबर की आती है ना। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है ये। देखो, ये क्वेश्चन क्या हमारे खाली माइंड से रिलेटेड है ना साथियों। खाली इसमें क्या लगाना, हमें अपना IQ लेवल चेक करना होता है बस, कि आप अगर एक बार आप पुलिस अधिकारी बन गए तो आप क्या करेंगे, है ना साथियों। तो इस चैप्टर में ये आपका IQ लेवल चेक किया जाएगा, है ना साथियों। जैसे आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो साथियों ना, तो क्या आप हड़बड़ी में ले सकते हो? नहीं ना। अपना माइंड जब तक आप शांत नहीं करोगे, जब तक आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इसी प्रकार हम अपने माइंड को शांत करके तसल्ली से बिल्कुल ध्यानपूर्वक अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से कर लेंगे, है ना साथियों। देखो, हमारा टॉपिक है क्या है आज का? कार्य पुलिस प्रणाली आज का टॉपिक है। इसके लिए हमारे कुछ कीवर्ड हैं जो मैं बताऊंगा आपको, उसको ध्यान रखकर ये क्वेश्चन करने हैं। आसानी से हो जाएंगे एकदम चुटकियों में। देखो साथियों, हमारा जो कुछ कीवर्ड हैं ना साथियों, जैसे आप क्या हैं? पुलिस अधिकारी हैं। आप मान लिया आप पुलिस पद पर हैं। तो आप क्या करेंगे? आप कानून के दायरे में रहकर क्या करेंगे? कार्य करेंगे। आप क्या करेंगे साथियों? कानून के दायरे में रहकर क्या करेंगे? कार्य करेंगे, है ना। और क्या करेंगे साथियों? हम अनुशासन क्या करेंगे? अनुशासन बनाए रखेंगे। क्या करेंगे? अनुशासन बनाए रखेंगे, है ना साथियों। आप एक पुलिस पद पर हैं तो आप क्या करेंगे? कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे और क्या करेंगे? अनुशासन बनाए रखेंगे, है ना साथियों। और हमें क्या करना साथियों? कानून के दायरे में रहकर कठोरतापूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे। कठोरतापूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे साथियों? कानून के दायरे में रहोगे तो क्या करोगे? कठोरतापूर्वक व्यवहार नहीं करोगे। भाई तुम्हें हक दे दिया कि मारने का, कि मारो, तो क्या तुम जान से मारने के उसे मार दोगे? नहीं। क्यों भाई? तुम्हारा हक है मारने का, लेकिन हम कठोरतापूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे, है ना साथियों। और आप क्या हैं? आप नेता नहीं हो साथियों, क्या हो? पुलिस अधिकारी हो। तो आप क्या करोगे? सम्मेलन भी नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे साथियों? आप नेता नहीं हो तो क्या नहीं करोगे? सम्मेलन भी नहीं करोगे। कहने का मतलब यह है साथियों कि कोई तुम्हारी मीटिंग हुई कि आप बुलाओ, नेताओं को बुलाओ कि सम्मेलन करते हैं, नहीं, ये पुलिस का काम नहीं है ना साथियों। जैसे अगला है, जैसे साथियों, जैसे आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र। मान लिया आप पहले क्या थे? अपराध विभाग में थे। किस विभाग में थे? अपराध विभाग में। आपका ट्रांसफ़र होता है तो पहले तो बात यह है कि आप ट्रांसफ़र को क्या नहीं करोगे? मना नहीं करोगे। आप क्या करोगे? कि ट्रांसफ़र को मना नहीं करोगे। कि उनसे कहने लगे भाई अपने अधिकारी को, सर हम ट्रांसफ़र नहीं ले रहे, नहीं, ऐसा नहीं। हम ये करेंगे, ट्रांसफ़र ले लेंगे। अगर जैसे मान लिया आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो जाता है, कैसी जगह? जहाँ आप उबते हो, जहाँ आप उबते हो। मान लिया आपका क्या हुआ? ट्रांसफ़र ऐसी जगह हुआ जहाँ आप क्या हो रहे हो? उब रहे हो। तो हमें वहाँ पर अपना क्या करना? पूरा 100% देना है। जैसे पहले विभाग में थे ऐसे ही हमें उस विभाग में रहकर अपना क्या करना है? पूरा काम करना है। उबना नहीं है, हमें क्या करना? अपना 100% देना है साथियों, है ना साथियों। बात समझ में आ गई? आप अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, मान लिया आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप ट्रांसफ़र को मना नहीं करेंगे। अगर ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो गया कि जैसे जहाँ आपको क्या हो रहा है? उब रहे हो, मन नहीं लग रहा आपका, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर अपना पूरा 100% देंगे जो तुम पहले विभाग में देते थे, है ना साथियों।
जैसे और जैसे आपको क्या है, एक आपको पता चलता है कि साथियों की एक योजना, गैर योजनाबद्ध तरीके से क्या हो रही है, रैली निकाली जा रही है। क्या निकाली जा रही है? रैली। गैर योजनाबद्ध तरीके से क्या निकल रही है? आपकी रैली निकल रही है। तो क्या आप रैली को क्या करोगे आप साथियों? आप ऐसा नहीं है कि आप रैली जाके पुलिस को ले जाके वहाँ पे लाठी चार्ज कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना पुलिस को। पुलिस का ये काम नहीं है। आप पहले तो रैली गैर योजनाबद्ध तरीके से नहीं, पहले रैली निकालने वाले को क्या करनी चाहिए? आपसे परमिशन लेनी चाहिए, है ना। मान लें परमिशन लेनी, तो अब क्या करना है आपको साथियों? जहाँ जहाँ रैली निकल रही है वो रास्ते क्या करने हैं? आपको ब्लॉक कर देने हैं। मतलब आपको पता चल रहा है कि साथियों, आपको ये पता चला है कि यहाँ से रैली निकलेगी, तो आपने क्या करना है साथियों? आप पुलिस के पद पर हो तो क्या करोगे आप? उस वहाँ जहाँ से रैली निकली है वहाँ के क्या करेंगे? रास्ते ब्लॉक कर देंगे, वहाँ से जाने नहीं देंगे, है ना। ये नहीं कि वहाँ पे लाठी चार्ज कर दो, नहीं, ये नहीं, है ना। बात समझ में आई साथियों? अगला जैसे साथियों, पुलिस क्या है? पुलिस क्या है? गुंडा नहीं है। पुलिस क्या है? गुंडा नहीं है। तो पुलिस क्या है? धमकी भी नहीं देगी। भाई धमकी कौन देता है? गुंडे लोग देते हैं। पुलिस क्या है? गुंडा नहीं है, क्या धमकी नहीं देगी। जैसे मान लिया दो पक्षों के बीच विवाद हो जाता है, मान लिया दो पक्षों के विवाद, तो ये नहीं कि आप जाते ही कार्रवाई कर दो कि भाई करो एकदम। आपका काम क्या है साथियों? उन दोनों पक्षों को क्या करना है? सामंजस्य बैठाना है पहले कि भाई आप दोनों समझौता कर लो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करेंगे साथियों? उनसे कहेंगे, कार्रवाई की जाएगी। फिर उसके बाद पहला काम साथियों पुलिस का क्या है? समझौता कराना। अगर मान लिया समझौता भी नहीं होता उनके साथ, तो आप क्या करेंगे? आप कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सामंजस्य बैठाएंगे आप। फिर क्या करेंगे? कार्रवाई। पहला काम क्या है साथियों पुलिस का? सामंजस्य, दो पक्षों के बीच समझौता कराना। फिर अगर समझौता नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद कार्रवाई होगी, है ना साथियों। अब देखो बात समझ में आ गई। पुलिस क्या है? गुंडा नहीं है ना। धमकी देना काम है नहीं पुलिस का। भाई धमकी देना काम किसका? गुंडों का। तो पुलिस क्या गुंडा नहीं है, धमकी भी नहीं देगी। अगर दो पक्षों में विवाद हो जाता है तो सबसे पहला पुलिस का काम क्या होता है साथियों? उन दोनों का सामंजस्य बैठाना कि आप दोनों वो समझौता कर लो। अगर नहीं मानते समझौता फिर उसके बाद कार्रवाई होगी, है ना साथियों। जैसे अब अगली बात साथियों, जैसे महिला के कोई अपने पुलिस पद पर कोई महिला है, कोई वरिष्ठ अधिकारी उसका क्या कर रहे हैं? यौन शोषण कर रहे हैं या जांच कोई शिकायत कर रहे हैं। जैसे मान लिया महिला है, कोई से विभाग में है, अपने विभाग में समझ लो, है ना साथियों। उसके साथ क्या हो रहा है? यौन शोषण हो रहा है या शिकायत या जांच, कुछ भी हो महिला से संबंधित, है ना साथियों। तो ये क्या है? एक संवेदनशील मामले होते हैं। क्या होते हैं साथियों? ये संवेदनशील मामले महिला के जो होते हैं क्या होते हैं? संवेदनशील। इनको क्या करना है साथियों? आप आंतरिक रूप से हल करना होता है। इनका मतलब जो प्रूफ करेंगे हम इकट्ठा, वो आंतरिक रूप से करेंगे। ये नहीं कि तुम दूसरे अधिकारी से जाके बता दो कि भाई ऐसे ऐसे इसके साथ हुआ, नहीं। इसको हम क्या करेंगे? ये संवेदनशील मामले तो इन्हें आंतरिक रूप से क्या करेंगे? हम हल करेंगे इनको। आंतरिक रूप से प्रूफ इकट्ठा करेंगे उसके खिलाफ जिसने ये सब किया है। अगर प्रूफ जो इकट्ठा हो गए तो एक आंतरिक रूप से कमेटी बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? एक आंतरिक रूप से कमेटी। और जो तुम्हारे प्रूफ इकट्ठे हुए वो कहाँ पेश करेंगे हम? कमेटी जो बनी है ना। ये नहीं साथियों कि आपने, अगर आपको पता चलता है तो आप उसके पूरे उसमें थाने में या किसी कोतवाली में सब ऐसे फैला दो, नहीं। क्या काम है पुलिस का? काम क्या है? संवेदनशील मामले हैं, इसे आंतरिक रूप से करेंगे और जो आंतरिक रूप से प्रूफ इकट्ठा करेंगे, है ना। प्रूफ जो कमेटी बनाएंगे आंतरिक, वहाँ आप प्रूफ पेश करने होते हैं ना उसके खिलाफ। अब जैसे आप मान लिया सर, आप जो पुलिस पद पर हैं, आप कहीं जांच पर गए हैं। कहाँ गए हैं? जांच पर, किसी की जांच करने गए हैं। तो आप क्या करोगे साथियों? आपको जांच में रिश्वत भी मिलेगी, है ना। बड़े बड़े अधिकारी नेता लोग तुम्हें क्या करेंगे? रिश्वत भी देंगे।
तो क्या ले लोगे रिश्वत? क्या रिश्वत ले लोगे? नहीं, है नहीं, है ना साथियों। आप पुलिस है, आप रिश्वत कैसे ले सकते हैं? जैसे आपको मारने की धमकी मिलेगी आपको कि तुम्हें मार देंगे, भाई बड़े बड़े नेता लोग होते हैं कि धमकी मिलेगी, तो धमकी से डर जाओगे? नहीं। क्या आप धमकी से डर जाओगे? नहीं, है ना। बात समझ में आ रही हो? आप क्या हो? पुलिस के पद पर हो। अब आप क्या करोगे? अभ्रष्ट रहोगे, मतलब बिल्कुल अपनी ईमानदारी से काम करोगे, बिल्कुल, है ना। आप क्या रहोगे? अभ्रष्ट। और उनके खिलाफ क्या करोगे? साक्ष्य इकट्ठे करोगे। भाई उनके खिलाफ क्या करोगे? साक्ष्य इकट्ठे करोगे। और साक्ष्य जो इकट्ठे, प्रूफ तुमने इकट्ठे करे, वो कहाँ पेश करने? अदालत में, है ना। तो बात समझ में आ रही है? आप जांच में गए हो, ये नहीं है कि आपको धमकी मिली डर गए तुम चले गए, है ना। नहीं भाई, बड़े बड़े नेता लोग क्या डरना थोड़ी ना, हम पुलिस के पद पर है ना, आगे भी कार्रवाई करेंगे। बात समझ में आई होगी। ये हमारे कुछ की पॉइंट है। जैसे और मान लिया आप मिशन पर गए हो किसी, मतलब आपका कोई मिशन है, तो आपको जैसे मिशन पर हो आप इस समय, जैसे आपको पता चल जाता है कि आपके पापा का हार्ट अटैक आ गया, आप क्या मिशन छोड़ के चले जाओगे? नहीं। आपका काम जब तक आप नहीं छोड़ोगे, जब तक अपना काम पूरा नहीं हो जाए, है ना। या किसी दूसरे को नहीं सौंपेंगे अपनी जगह कि भाई मेरा पापा का वो हार्ट अटैक आ गया, मैं जा रहा हूँ, आप मेरी जगह लग जाओ। नहीं, जब तक हमारा पूरा काम मिशन कंप्लीट नहीं होता तब तक हम मिशन छोड़कर नहीं जाएंगे, है ना साथियों। बात समझ में आ गई। जैसे मान लिया आपको पापा क्या आ गया? अटैक आ गया, है ना। तो आप मिशन पर बने रहेंगे, जब तक क्या करेंगे? मिशन पर बने रहेंगे। ये नहीं कि अब मिशन दूसरे को दे दे, नहीं। अपना जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप नहीं जा पाओगे। ये बात समझ में आ गई। देखो ये हमारे कुछ की पॉइंट हैं, आराम से पकड़ लोगे ना। अगर किसी भी उसमें क्या व्यक्तिगत की बात आती है, जैसे पर्सनल अपना, जैसे आप पुलिस पद पर हो, आपको पता चलता है कि हमारे भाई ने ये मतलब कत्ल कर दिया, ये कर दिया, कि उसकी अब क्या तुम उसे सज़ा रुकवा सकते हो? नहीं। पर्सनल मामला समझ के कभी तुम समझो? नहीं। आप क्या है? पुलिस पद पर है, आपको ये तुम्हें शपथ मिलती है कि आप ईमानदारी से एब्रेस्ट होकर काम करेंगे, है ना। अगर किसी भी उसमें व्यक्तिगत का ही मामला आ जाए तो वो भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। जैसे हमारे कुछ क्वेश्चन है देखो पुलिस प्रणाली के। देखो साथियों, ये हमारे क्वेश्चन है कुछ, जैसे ये अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को, अपराध निरंतर के लिए पुलिस को, देखो साथियों हमारा, देखो पुलिस प्रणाली का पहला क्वेश्चन है, ये बताया था मैंने। देखो अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को रात में गश्त लगानी चाहिए। क्या पुलिस रात में गश्त लगाएगी? नहीं, जब तक उसको परमिशन दिन और रात की, जब तक ऊपर से परमिशन नहीं मिले। आगे दिन में रात में गश्त लगानी चाहिए? नहीं भाई, उनकी 24 घंटे की ड्यूटी थोड़ी ना होती है अपनी पुलिस पद पर। वो अगला है, कभी भी अचानक से गश्त लगाएगी? नहीं भाई, कभी भी कैसे लगा सकती है ना, कभी भी पुलिस थोड़ी लगा देगी अचानक से पहुंच गए भी गश्त लगाने के। चलो अब बाद अगला है, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगाएगी। हाँ, योजनाबद्ध तरीके से मतलब प्लानिंग के साथ। भाई उनको पता चलता है कि भाई रात में चोर आ गए, है ना, तो वो ये थोड़ी ना कि वहीं चले जाएंगे, उनका पहले पता निकालेंगे, योजनाबद्ध तरीके प्लानिंग के साथ उसका पकड़ेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा साथियों? योजनाबद्ध तरीके से गश्त लगानी चाहिए, है ना साथियों। अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन है साथियों ये, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय तक अपनी अभिरक्षा में रख सकता है, मतलब अपनी कस्टडी में रख सकता है। इसका मतलब यह है बिना वारंट के आप अपने पास, मतलब पुलिस अधिकारी कितने घंटे तक रख सकता है? तो कितने घंटे से रख सकता है? अभी 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72, ये तो सबको पता होगा साथियों। 24 घंटे के अंतर्गत उसे रखना होता है। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए तो उसे वारंट कराना पड़ेगा, सीधे अदालत भेजना पड़ेगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, ना। थाने में नहीं रखा जाएगा 24 घंटे से ज़्यादा, है ना साथियों। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन बन जाता है। अगला है हमारा साथियों क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं, आप क्या हैं, पुलिस पद पर हैं, मतलब मान लिया कि आप सिनेमा देखकर आ रहे हैं और अचानक से आप देखते हैं कि कुछ गुंडे 2 लड़कियों का पीछा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, सिनेमा देख कर आ रहे हैं, है ना, आप छुट्टी पर आप सिनेमा देख कर आ रहे हो, तो आपको पता चलता है कुछ लड़के जो हैं 2 लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बताओ साथियों क्या करोगे। आप गुंडों से कहते हैं कि वे वहाँ से चले जाएं या इसका नतीजा भुगतने को तैयार हो जाएं। आप गुंडों से कह दोगे, नहीं ना भाई, गुंडों से थोड़ी ना आप कहोगे कि आप चले जाओ, बस इतनी आसानी से जाएंगे भी नहीं। फिर अगला, आप लड़कियों के साथ जाकर उनके घर तक छोड़ देंगे, भाई हो सकता है, ये हो सकता है ना साथियों। आगे पढ़ लो, आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि गुंडों से छुटकारा पाया जाए। इतने में इकट्ठा करोगे, इतने में तो लड़कियों को लेकर चला जाएगा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप क्या, फिर अगला है, आप चुपचाप देखते हुए निकल, ये हमारा काम नहीं है भाई, चुपचाप हम बुर्जिल थोड़ी ना है ना, बुर्जिलों का काम होता है कि चुपचाप सुना निकल गए। हम क्या पुलिस अधिकारी, तो आप क्या करेंगे, आप लड़कियों के साथ जाकर उनके घर तक छोड़ देंगे, है ना साथियों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला है, एक पुलिसकर्मी को हमेशा अपने अधिकारी से करना चाहिए। आप मान लिया पुलिसकर्मी है, बताना है कि एक पुलिसकर्मी को हमेशा अपने अधिकारी से, बड़े जो अधिकारी होते हैं उसके साथ क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित व्यवहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कटु व्यवहार तो होगा नहीं भाई, कठोर व्यवहार तो नहीं हो जाएगा, गलत पर अच्छा व्यवहार भी हो सकता है, उचित व्यवहार भी हो सकता है। बताइए साथी, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या हो सकता है। देखो अच्छा और उचित में कौन सा चले गया भाई, अच्छा तो है ही लेकिन उचित उससे बेस्ट है ना। तो हम क्या करेंगे, उनके साथ सिंपैथिक रूप से अच्छा व्यवहार करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, उचित व्यवहार, ना कि अच्छा। तो वो अच्छा हो सकता है अगर उचित नहीं होगा तो ना, लेकिन उचित बेस्ट है इनमें से। अगला है हमारा, तो अगला है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप क्या हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में क्या है, तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी। आप पद पर हैं, आपको पता चलता है कि हाँ भाई आगामी चुनाव है हमारे, तो आप वहाँ पर ही किसी ऐसे उपद्रवियों ने आपको मतलब सूचना मिलती है कि वहाँ पर हम ये उपद्रव करेंगे, तो आप क्या करोगे, राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों में प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंध नहीं भाई, जो ऊपर से हो गया वो तो हम क्या करेंगे, हम कार्यक्रम को प्रतिबंध थोड़ी ना लगा देंगे, है ना, हमारा काम थोड़ी ना है। ये तो जैसे नगर निगम है या पंचायत चुनाव है, तो ये तो घोषणा हो जाती है तो हो जाती है, मतलब ये थोड़ी ना क्या इनसे डर जाएंगे हम, नहीं। अगला हमारा क्या, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। हो सकता है भाई, जहाँ हमें पता चलता है कि हाँ हमें ये हो सकता है, मतलब धमकी मिली है तो ये कुछ उपद्रवी यहाँ पर कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पुलिस इकट्ठा कर सकते हैं, हो सकता है ना। आगे पढ़ लो, तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। भाई ये भी हो सकता है, तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई हो सकता है ना। अब देखो इनमें अगर देखो आपको लगे कि एक क्वेश्चन मतलब एक आंसर भी आ सकता है दूसरे भी, तो इसमें देखते हैं कौन सा बेस्ट होगा भाई। इन क्वेश्चनों में ये देखते हैं कि सबसे बेस्ट, सबसे पहला आंसर कौन सा होगा, है ना। अगला है जैसे चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश, नहीं भाई हम चुनाव प्रक्रिया को स्थगित नहीं कर सकते, ये तो नहीं होगा। अब आप बताइए साथियों, बी होगा या सी होगा, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए या तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्य। भाई तोड़ फोड़ से बचने के लिए तो बात की बात है, पहले हम क्या करेंगे, पुलिस इकट्ठा करेंगे, मतलब फोर्स इकट्ठा करेंगे भाई, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ये आप हो सकता है, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, मतलब हिंसक रूप से बाधित हो सकते हैं यहाँ पर, तो हमारा सबसे पहले आंसर क्या होना चाहिए, बी। बात समझ में आई साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगला हमारा साथियों, अगला है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। मतलब आप एक पुलिसकर्मी हैं तो कानून लागू करने के लिए आपका निर्णय लेना है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या कहा था, व्यक्तिगत की बात जहाँ आ जाए वो आंखें मीच के आपको गलत कर देना। देखो यहाँ व्यक्तिगत की बात आ गई, पर्सनल की बात, मतलब अपना खुद का, है ना,
तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है साथियों। अब अगला है, अपने वरिष्ठ के फैसले पर सवाल उठाए बिना। भाई वरिष्ठ के फैसले का सवाल उठाए बिना कैसे कर सकते हैं? भाई वरिष्ठ तो वरिष्ठ ही है, वरिष्ठ का कहना मानना पड़ेगा। तो ये वाला भी नहीं होगा, है ना साथियों। अगला है, स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानून आवश्यकताओं को संतुलित करना। हो सकता है भाई, स्थिति के साथ समानुभूति हो सकती है, लेकिन आगे ही पढ़ लो। देखो व्यक्तिगत, देखो यहाँ फिर व्यक्तिगत आ गया, आगे मत पढ़ो चाहे, हमारा ये होगा ही नहीं। तो कौन सा होगा साथियों? सी। देखो चुटकी में हो गया ना, बात समझ में आई साथियों। जैसे हमारा अगला है, अगला क्वेश्चन है साथियों, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयोग करती है। मतलब एक पुलिस अधिकारी को मतलब भीड़ ने क्या कहा, वहाँ पर एक व्यक्ति पर चोरी का अंजाम लगा दिया कि इसने हमें चुराया। तो आप क्या करोगे? इसको आप पुलिस पद पर हैं तो आप क्या करेंगे साथियों? देखो पहला को, यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने के लिए देना चाहिए। भाई भीड़ में कैसे तुम्हारे पास सबूत आ जाएंगे? वहाँ पर मेले में वहाँ पर सबूत कैसे आ सकते हैं आपके पास, है ना? जब तक। फिर अगला है, दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना। पुलिस का काम नहीं है भाई, जबरदस्ती थोड़ी ना जुर्म कबूल करवा लोगे, जब तक दोनों पक्षों की नहीं सुनोगे। भाई भीड़ की भी सुननी पड़ेगी और उसकी भी सुननी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? जब तक आपके पास साक्ष्य नहीं होंगे तो उसके बाद कार्रवाई थोड़ी नहीं कर सकते बिना साक्ष्य के। अगला है, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। हो सकता है भाई सुनवाई, निष्पक्ष सुनवाई, भाई चोर की भी तो सुननी पड़ेगी। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाएंगे और भीड़ से आप क्या करेंगे? आप अलग हो जाओ, तितर बितर हो जाओ ना। फिर अगला क्या, पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करेंगे। नहीं, बल का प्रयोग क्यों करेंगे? हमारा काम क्या है? क्या हो सकता है साथियों? सी या ए। देखो हमें ये तो गलत, ये तो होगा ही नहीं बल का प्रयोग, या ये भी नहीं होगा। देखो बी, दबाव डालकर आरोपी से जुर्म। नहीं, पुलिस का काम दबाव डालना नहीं होता, है ना। क्या करेंगे? हम निष्पक्ष सुनवाई करेंगे। निष्पक्ष क्या मतलब? हम वहाँ पर पुलिस वहाँ पे जाएंगे, पहले भीड़ को इकट्ठा, मतलब वहाँ से तितर बितर कर देंगे, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। आप फिर पुलिस मतलब चोर को बचाएंगे, चोर से निष्पक्ष सुनवाई करेंगे, क्या मामला था, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे, है ना। अगर वो चोर है तो आगे कार्रवाई होगी, अगर नहीं है तो भाई इसको बरी कर दिया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा साथियों? सी। बात समझ में आ रही है नहीं? अगला, देखो साथियों अगला है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? पुलिस स्टेशन का प्रभारी का नाम बताना है। उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सर्कल अधिकारी या स्टेशन हाउस अधिकारी। क्या हो सकता है भाई? स्टेशन हाउस अधिकारी, इसे हम बोलते हैं क्या? SHO, SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर, है ना साथियों। कहाँ? एक ज़िले के पुलिस स्टेशन पर, एक ज़िले के पुलिस स्टेशन में हम क्या होगा? स्टेशन हाउस अधिकारी होगा ना साथियों। अगला है हमारा साथियों, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है ना। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा, समझ रहे हो क्या होता है ये? IPS के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। बताइए साथियों, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकादमी या राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान अकादमी। देखो IAS IPS इनकी जहाँ ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है साथियों? IPS हो गया, IAS हो गया, तो इनकी ट्रेनिंग क्या होती है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में, ना कि रक्षा अकादमी, ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकादमी, ना कि राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान अकादमी। बात समझ में आ रही है साथियों? अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारा ये है लास्ट,
एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम दर्शन कर सकता हूँ। देशभक्ति के लिए मतलब आपको क्या है, देशभक्ति के लिए सर्वोत्तम बताना है। प्रदर्शन क्या हो सकता है? कानून तोड़ने वालों से रिश्वत स्वीकार करना। भाई फिर पुलिस का काम रिश्वत लेना नहीं, मैंने बताया था अभी, है ना, रिश्वत नहीं मिल रही है। अगला है प्रदर्शनकारियों को बस में करने के लिए बल का प्रयोग करना। नहीं भाई, बल का प्रयोग नहीं करेंगे हम। लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके हो सकता है। आगे, नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोप कर। भाई धार्मिक मूल्यों को क्यों थोपेंगे हम, है ना, पुलिस का काम है ही नहीं। तो हमारा क्या होगा, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। जो संस्थान है हमारे लोकतांत्रिक, उसकी करेंगे हमें सुरक्षा, तो वो हमारा क्या होगा, सर्वोत्तम प्रदर्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे ना। ये हमारी थी पहली क्लास इसकी पुलिस प्रणाली की। ऐसे ही क्लासें चलती रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। साथियों ये पुलिस में 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हमने तुम्हें कुछ की पॉइंट बताए हैं। देखो ये इसमें क्या होता है, IQ लेवल चेक करना होता है बस। इसमें तुम्हारा बस, आप पुलिस, मान लिया आप पुलिस अधिकारी बन गए तो आप क्या करोगे, है ना, तो वही है इसमें। बस थोड़ा सा क्या करना है, ऑप्शन हटाने हैं। 4 ऑप्शन होंगे, बेस्ट देखना है कि बेस्ट कौन सा है। कुछ अपना दिमाग लगाना, कुछ की पॉइंट लगाने, आराम से हो जाएगी। हमारे साथ बने रहना है एंड तक। जब पूरे 15 के 15 क्वेश्चन तुम आराम से करके आओगे हमारे साथ, पूरी क्लास लोगे। तो इसी के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।